Good morning everyone. In this video we are discuss about stack and queue case based question. These questions are important according to exam points of view. Okay, so let's see first question. Write a function in Python. Concentrate on this word. Write a function, not program, in Python. Insert queue and delete queue for performing insertion and deletion operation in a queue. ARR is the list used for implementing queue and data is the value to be inserted. Means बच्चा इसमें हमें क्या करना है कि हमको एक इंसर्ट एंड डिलीट फंक्शन बना के दिखाना है क्यू पे कि हमें कैसे हमें क्यू में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट। फुल प्रोग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इंसर्शन किस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। हमने क्या किया, हम पहले क्यू का जब हमने मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बनाया था तो उसमें क्या है, हम किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं क्यू में, किस तरीके से हम क्यू से डिलीट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक इंसर्ट क्यू नाम से फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और उसमें एक लिस्ट पास की हुई है जिसका नाम है ARR। अब यहाँ पर सेकंड लाइन्स में क्या है कि हम जो डेटा अपने क्यू में इंसर्ट कराना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र से इनपुट लेंगे और यूज़र से इनपुट लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको अपेंड फंक्शन की हेल्प से क्यू में या स्टैक में उसको ऐड करा देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर AR जो हमारे स्टैक क्यू का नाम है और डॉट अपेंड और उसको ये डेटा पास कर दिया। तो इस तरीके से हम क्यू में वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि डिलीट क्यू, इसमें केवल हम क्या करते हैं, दोनों में हमने इस क्यू को पास किया हुआ है, ठीक है। अब पहले हम चेक करते हैं डिलीशन से, क्योंकि हम ये देखते हैं कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो केस हो जाता है, ठीक है। तो ARR इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है तो प्रिंट क्या कराओगे कि क्यू एम्प्टी, एल्स प्रिंट हो जाएगा डिलीटेड एलिमेंट इज, और इसका इंडेक्स बताना होगा क्योंकि हमारा क्यू में क्या होता है कि इंसर्शन हमारा इस एंड से होता है, मतलब जो हमारे रियर एंड से, इस तरीके से कि पहली फिर दूसरा फिर तीसरा फिर फोर्थ फिर फिफ्थ। और लेकिन डिलीशन जो होता है वो हमारा होता है फ्रंट एंड से। इंसर्शन रियर एंड से, डिलीशन फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड का इंडेक्स हमें क्या है, यहाँ पर 0 बताना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ये ARR 0 दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट बेटा, इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ फंक्शन। इसमें भी क्या बेटा, इसमें भी हमें फंक्शन ही लिखना है। इसमें मेक पुश, अब पुश नाम आया तो पुश से मतलब कि हमें स्टैक पे वर्क करना है, ठीक है। एंड मेक पॉप, पुश और पॉप करना है टू ऐड अ न्यू पैकेज एंड डिलीट अ पैकेज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पैकेज डिस्क्रिप्शन। कंसिडरिंग टू एक्ट एज पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया कि यहाँ से ये इतना पुश फंक्शन बनाया हुआ है कि डेफ मेक पुश, और उसको हमने पैकेज बताया कि किस पैकेज में हमें पुश करना है, मतलब स्टैक। अब यहाँ से क्या है, पुश करने के लिए पहले हम जो पैकेज का टाइटल है वो इनपुट कराएंगे और उसको अपेंड कर देंगे। पॉप करने के लिए अब क्यू में क्या होता है, सॉरी स्टैक में क्या होता है, स्टैक में हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन एक ही एंड से होता है, इसे हम बोलते हैं टॉप एंड। मतलब कि हमारा ये स्टैक है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू आई हमारी यहाँ आ गई, सेकंड वैल्यू आई यहाँ आ गई, थर्ड वैल्यू आई यहाँ आ गई और फोर्थ वैल्यू आई यहाँ आ गई। तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली
बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हमने पहले चेक किया कि अगर पैकेज एम्प्टी है तो इसमें मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्टैक एम्प्टी, एल्स डिलीटेड एलिमेंट, और यहाँ पर पैकेज डॉट पॉप। यहाँ पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या करेगा, इसके लास्ट इंडेक्स को ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा। मतलब पॉप फंक्शन क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू को डिलीट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें एक पूरा प्रोग्राम लिखना है हमें। ठीक है, कह रहा है राइट अ प्रोग्राम कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। हमें एक स्टैक इम्प्लीमेंट करना है बुक डिटेल, जिसमें बुक नंबर और बुक नेम होगा। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है द स्टैक कंटेंट टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, बुक नंबर एंड नेम। ठीक है, पुश एंड डिस्प्ले और जस्ट इम्प्लीमेंट पुश एंड डिस्प्ले ऑपरेशन। मतलब हमें पुश करना है, उसको डिस्प्ले कराना है, नॉट इसमें हमें पॉप करना है ना पिक करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब ये देखो, अगर आप इतना हटा दो, इससे कोई मीन्स अगर नहीं निकलता है, इसको अगर हम कट कर दें इतना तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले एक एम्प्टी नाम से एक फंक्शन बना रखा है। एम्प्टी का मतलब हमारा डिस्प्ले में यूज़ होना है ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, इज़ एम्प्टी एस टी के, अगर यहाँ चेक करेंगे तो एस टी के एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। पुश के लिए क्या है, एक मतलब हम जो स्टैक होता है और हमारा जो एक लिस्ट होती है, उसके बाद स्टैक डॉट अपेंड और फिर टॉप लाइन माइनस पीछे आ जाएंगे। डिस्प्ले में पहले चेक करेंगे कि बच्चा स्टैक अगर हमारा एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाएगा स्टैक एम्प्टी, एल्स ये क्या करेगा, ये इसमें टॉप में इसकी लेंथ ले लेंगे -1 से और फिर यहाँ से प्रिंट करा देंगे कि फॉर रिवर्स में, क्योंकि रिवर्स में प्रिंट होना है हमारा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से ये प्रिंट होता जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मेन प्रोग्राम बनाएंगे, एस टी के स्टैक नाम से एक एम्प्टी लिस्ट होगी और टॉप में हमने नन दिया हुआ है क्योंकि हमने टॉप में ऑनलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, और एक ट्रू इसमें लूप का यूज़ किया है कि यूज़र जितने टाइम चाहेगा उतने टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा, और उसमें क्या होगा तो वो इंसर्ट कितने एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहता है उसको। अब ये यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इतना, ये आपका ये जो लिखा हुआ है आपका, ये यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी, स्टैक ऑपरेशन पोस्ट डिस्प्ले एग्जिट। अब अगर चॉइस 1 है तो आपका क्या होगा, पुश फंक्शन काम होगा। पोस्ट फंक्शन के लिए क्या है, हम उससे इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद एलिफ में 2 होगा तो डिस्प्ले, और दोनों पुश और पॉप करने के, पुश और डिस्प्ले करने के बाद हमें क्या है, बाहर भी आना होगा, तो हमने एक एग्जिट ले रखा है। अब इन 3 चॉइसेस के अलावा अगर यूज़र कोई चौथी चॉइस देता है तो हमने एल्स में दे रखा है कि अनवैलिड चॉइस। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें बस केवल 2 ऑपरेशन है, पुश और डिस्प्ले, और हम इसमें मैन्यूट प्रोग्राम बनाया था हमने स्टैक में, जैसे में हमारा पुश था, पॉप था, पीक था, डिस्प्ले था और एग्जिट था। आई होप